हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिया की कहानी। हाँ जी, सिया की कहानी। एक बेटी, उसका अपनी माँ के लिए फ़र्ज़ और उसका समर्पण। तो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, सिया की कहानी है। सिया बहुत ही एकदम साधारण परिवार से बिलोंग करती है और पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी। अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी। लेकिन साधारण परिवार के होने की वजह से पैसों की तंगी थी। छोटा भाई था और पिता खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो सिया की माँ ने सिया का रिश्ता तय कर दिया था। एक रिश्ता आया था सिया के लिए, तो सिया की माँ ने हाँ बोल दिया। सिया की शादी हो जाती है। आफ्टर शादी सिया खुश होती है, लेकिन उसके जो पति होते हैं उनका थोड़ा सा स्वभाव गुस्सैल होता है। वो थोड़ा गुस्सैल होते हैं। सिया पढ़ी लिखी थी तो उसने कहा कि मैं प्राइवेट जॉब करना चाहूँगी, लेकिन सिया के पति को ये सब पसंद नहीं था तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात से सिया काफ़ी उदास हुई थी और सोचा क्या करूं। लेकिन फिर अपने घर वालों की खुशी को देखते हुए उसने कुछ नहीं किया और वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। लेकिन इसी बीच सिया जब पढ़ाई कर रही होती है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हैं, तभी सिया की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तूफ़ान आ जाता है। सिया की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अचानक से उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। जब सिया को ये बात पता चलती है तो वो हॉस्पिटल जाती है अपनी माँ से मिलने, और वहाँ उसके पापा भाई सब होते हैं। तो वो डॉक्टर से और उसके पापा से पूछते कि माँ को क्या हुआ है। तब उसके पापा बोलते कि बेटा, तुम्हारी माँ को कैंसर है। ये सब बातें सुनकर सिया बहुत टूट जाती है। सिया को लगता है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई उसके लिए, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होती थी। और वैसे एक बेटी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होती ही है। उसकी पहली दोस्त होती है हर माँ अपनी बेटी की। तो सिया ने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर, मैं माँ बच तो जाएगी, कैसे क्या। तब डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 8 महीने का टाइम है, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, ठीक हो जाएंगे वो। तो सिया ने सब पता किया ऑपरेशन का, और उसका खर्चा भी काफ़ी था। तो सिया बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। सिया को पता था कि उसके पापा खेतीबाड़ी का काम करते, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। भाई भी सिया का छोटा था। तो सिया वापस अपने ससुराल जाती है माँ से मिलने के बाद, और सिया बहुत परेशान होती है। मन ही मन बहुत सोचती है, करूँ तो क्या करूँ, आखिर अपनी माँ को कैसे बचाऊँ, क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसे तो नहीं देख सकती थी और बिना इलाज के वो रह भी नहीं पा रही थी। तो सिया ने अपने पति से बात की शाम को, अपनी सास ससुर पति से। तो उसके पति ने बोला कि सिया, मेरी तो प्राइवेट जॉब है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सिया ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ। तो उसके पति ने मना कर दिया कि तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हारे पापा देख लेंगे वो अपने आप। लेकिन सिया का मन नहीं मान रहा था। सिया मन में सोच रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अगर आज मैं बेटा होती तो मैं बहुत कुछ कर सकती, लेकिन आज सिर्फ इसीलिए कि मैं शादीशुदा हूँ, दुनिया समाज वो सब क्या कहेंगे, ये सब सोच के मैं अपनी माँ को ऐसे तो नहीं देख सकती, और ना ही उसका इलाज किए बिना मैं रह सकती हूँ। तब सिया अपने पति को जोर की आवाज़ में बोलती कि मैं तो जॉब करूँगी। तो उसके पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोल देते हैं कि तुम डाइवोर्स लो और जॉब करो। अब पूरी रात सिया को नींद नहीं आती है। पूरी रात सोचती है कि वो करे तो क्या करे और कैसे अपनी मम्मी को बचाए। पूरी रात सोचने के बाद सिया सुबह फैसला लेती है और अपने परिवार, अपने सास ससुर और पति को बोलती कि मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ को बचाना है। और अगर आज मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इतना बोल के सिया वहाँ से चली जाती है। सिया जब घर से निकलती है तो वो कुछ भी नहीं लेके जाती है।
फिर वो अपने पापा के घर जाती है और सोचती है कि मैं क्या करूँगी, कैसे बचाऊँगी वहाँ से, तो मैं आ गई बोल के, पर अब मैं करूँगी तो करूँगी क्या। लेकिन सिया हिम्मत नहीं हारती है और पूरी ताकत लगाती है और जॉब ढूंढने में लग जाती है। 15-20 दिन में सिया को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती, अच्छी तनख्वाह वाली। तो सिया बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेहनत करती है ओवर टाइम करके जॉब में। इसे करके वो 4 महीनों में ही अपनी मम्मी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपनी माँ का इलाज करवा देती है अपने पापा को पैसे देके। जब वो अपनी माँ को ऑपरेशन के लिए पापा को पैसे देती तो उसके पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि एक बेटी बेटे से कम नहीं होती है। अगर एक बेटी सोच लेना तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है और कुछ भी कर सकती है अपनी माँ के लिए। तो सिया बोलती कि पापा, मैं आपका बेटा ही हूँ, बेटी हूँ तो क्या। सिया की माँ का ऑपरेशन हो जाता है और माँ एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन सिया ने अपने पति का घर छोड़ दिया था, ये बात सिया के पापा को या माँ को पता नहीं थी। 7-8 महीने के बाद जब सिया की माँ एकदम ठीक हो जाती है, तब सिया के पापा बोलते, बेटा अब तुम्हें वापस अपने घर परिवार को भी तो संभालना है। अब सिया क्या जवाब दे। तो वो अपने मम्मी और पापा को पूरी सच्चाई बताती है कि मैंने उनका घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके साथ की। पर सिया के पापा उस वक्त बोलते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें पता है कि बेटी की पूरी ज़िंदगी है, इसीलिए वो सिया के पति को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें मिलना है आपसे। वो सिया के पति को मिलने घर पे बुलाते हैं, उसके साथ सिया के सास ससुर भी आते हैं। तो सिया की मम्मी बोलती है कि देखिए, मेरी बेटी नादान है, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया, आप उसे माफ़ कर दीजिए, उसकी पूरी ज़िंदगी है। तभी सिया वहाँ आ जाती है और उनको सबको देखती है। तो सिया के पति कहते हैं कि मैंने इसे मना किया था, ये मेरे मना करने के बावजूद इसने जॉब किया। तब सिया कहती है कि अगर मेरी माँ की जगह आपकी माँ होती और अगर आपके पास पैसों की दिक्कत होती तो मैं वही करती जो मैंने मेरी माँ के लिए किया है। और अपने सास ससुर को बोलती है कि मेरे लिए मेरी माँ और पापा और आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मैं जैसे इनसे प्यार करती हूँ मैं वैसे आपसे भी प्यार करती हूँ। सिया की ये बातें सुनकर सिया के पति को बहुत पछतावा होता है और वो सिया से माफ़ी भी मांगते हैं, सिया के सास ससुर भी, और सिया को अपने साथ घर ले जाते हैं। सिया वापस उनके साथ उनके घर चली जाती है और उसके बाद सिया के पति सिया की जो जॉब होती है उसे कंटिन्यू भी रखवाते हैं और सिया को हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी ये मत सोचिए कि आप बेटी है क्या कर लेगी। एक बेटी जितना कर सकती है ना, उतना एक बेटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बेटी की फीलिंग्स अलग होती है अपनी माँ से, अपने पापा से। तो अगर किसी के भी घर बेटी होती है तो फ्रेंड्स खुशी मनाए, ये ना सोचिए कि बेटी हुई है। आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। और रही बात सास ससुर पति की, तो वो लोग भी धीरे धीरे समझ जाते हैं। बस ये है कि आप उनको भी अपना 100% दो। सिया ने जब कहा कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह अपने सास ससुर को भी मम्मी पापा मानती हूँ, तो उसके सास ससुर का भी वो दिल बहुत सिया के लिए बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स, बस फ़र्क है सिर्फ सोच का। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।